आप देख रहे हैं जनता वॉइस। हरदोई में बड़े बड़े भूमाफियाओं पर हाथ डाल पाने में सरकारी सिस्टम हुआ लाचार। चारागाह ग्राम समाज स्कूल के खेल की जमीन नवीन परती रास्ता की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। हरदोई जिले में भूमाफियाओं पर हाथ डाल पाने में सरकारी सिस्टम लाचार है। राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जिले में लैंड यूज परिवर्तन कर हड़पी गई सरकारी संपत्तियां। बेलग्राम ब्लॉक के जफरपुर गाँव का मामला। सपा सरकार में जमीनों पर बिगड़ी सत्ताधीशों की नजर। सैकड़ों बीघा जमीन का लैंड यूज परिवर्तन करके किया कब्जा। सरकारी जमीनों पर किया कब्जा। जफरपुर गांव के सुरेंद्रपाल सिंह पुत्र राजाराम रामस्वरूप आदि लोगों ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके बताया कि जिस पर लेखपाल द्वारा जांच करके अवगत कराया गया कि 168 बाई 1260 रास्ता के नाम दर्ज है। इस घाटे 0.0100 हेक्टेयर में देवस्थल का पक्का चबूतरा बना हुआ है। 0.0170 हेक्टेयर अरविंद पुत्र बलराम सिंह निवासी जफरपुर का पक्का मकान बना हुआ है। 0.0070 हेक्टेयर में अमर सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी जफरपुर का मकान बना हुआ है। 0.0720 हेक्टेयर की गाटा संख्या 170 के खातेदार अरविंद सिंह, अमर सिंह, मान सिंह पुत्रगण बलराम सिंह ने अपने खेत में शामिल करके कृषि कार्य कर रहे हैं। स्कूल के खेल के मैदान के नाम अंकित भूमि पर मान सिंह, अमर सिंह पुत्रगण बलराम सिंह निवासी जफरपुर ने आवासीय मकान बना लिया है। शेष भाग पर सोमेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी जफरपुर ने आटा चक्की लगा रखी है व अन्य लोगों के मकान बने हुए हैं। भूमाफियाओं पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 अंतर्गत कार्यवाही कर दी गई, जिसका वाद संख्या 2021103303505520 से 55245525, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किए गए व तहसील परिसर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ना तो भूमाफियाओं पर जुर्माना वसूला गया और न ही भूमाफियाओं से सरकारी भूमि को खाली कराकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसी कारणवश जनपद में बड़े बड़े भूमाफियाओं पर हाथ डालने में सरकारी सिस्टम हुआ लाचार। आखिर जिम्मेदार कौन? हरदोई से भरतलाल द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेंद्रपाल सिंह, ग्राम जफरपुर, परसोला, बिलग्राम, हरदोई जनपद का मूल निवासी हूँ। मेरी जानकारी में मेरे साथ रामस्वरूप पुत्र गणेश, सुरेंद्रपाल सिंह पुत्र राजाराम सिंह निवासी मढ़िया एवं जफरपुर के द्वारा सितंबर माह से पहले कई एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए थे। हमारी ग्राम समाज के भूमाफिया अमर सिंह, मान सिंह, अरविंद सिंह पुत्रगण बलराम सिंह के द्वारा ग्राम समाज की अवैध भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसमें 168 जो पुराना क्षेत्र पंचायत का रास्ता था उस पर मकान निर्माण करके उस पर रहने का कार्य कर रहे हैं। 171, 173 जो स्कूल के खेल का मैदान है उस पर भी अतिक्रमण फैलाए हुए हैं, अनाधिकृत कब्जा जमाए हुए हैं। 174 जो विद्यालय की भूमि है, जिसमें विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय का आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए बच्चों के स्वास्थ्य, महिलाओं के अच्छे पोषण के लिए, उस पर भी अपना अवैध बलात् कब्जा बनाए हुए हैं। जिस संबंध में रामस्वरूप पुत्र गणेश एवं सुरेंद्रपाल सिंह पुत्र राजाराम सिंह के द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए थे। साथ में मैंने भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उस पर कार्रवाई जो हुई, उस कार्रवाई के अंतर्गत इन लोगों पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के बाद में उस भूमि पर अभी तक ना ही तो इन लोगों से कब्जा छुड़वाया गया और ना ही तो दोषी पाए जाने पर संगत धाराओं में कोई अन्य विधिक कार्रवाई की गई, जिस संबंध में पुनः मेरे द्वारा शिकायत की गई है। अन्य लोगों ने भी शिकायतें की हैं। वर्तमान की स्थिति ये है कि जो विद्यालय प्रांगण में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कार्यालय बनना था, उस कार्यालय की भूमि पर सोमेंद्र प्रताप सिंह पुत्र अमर सिंह के द्वारा कारखाना लगाया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वो कारखाना वहाँ विद्यालय की भूमि में लगाया जा रहा है, विद्यालय में बच्चे पढ़ने आएंगे जिनको हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उनके शिक्षा के अधिकार का हनन किया जाएगा। जब सारे दिन उनके सिर पर वो चक्की चलेगी तो उनका पढ़ने में मन कैसे लगेगा। उनके खेल के मैदान पर भी बलात् कब्जा कर लिया गया, खेल के मैदान को कब्जा किया गया। उस खेल के मैदान में वो खेलने नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे विद्यालय में जाते हैं वहीं बंद रहते हैं, उनकी शिक्षा बुरी तरीके से प्रभावित है। और इन भूमाफियाओं के द्वारा ग्राम समाज की उस भूमि पर अपना बलात् कब्जा बना करके कुंडली मार के सर्प की तरह बैठना है।
विभिन्न शिकायतें होने के बावजूद भी अभी उस पर कोई त्वरित कार्यवाही नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो कारखाना बनाया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र की भूमि पर, सरकारी स्कूल की भूमि पर, उस कारखाने में प्रयुक्त की जाने वाली ईंट, जो ईंट लगाई जा रही है वो भी सरकारी ही है। मतलब सरकारी संपत्ति का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके लिए कोई विधिक कार्यवाही, कानूनी प्रक्रिया से उनको नहीं गुजरना पड़ता है। स्वतंत्र रूप से वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, क्योंकि जो सोमेंद्र प्रताप सिंह हैं वो सत्ताधारी पार्टी से वर्तमान में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष के पद पर हैं, इसलिए वो अपने रुतबे में ग्राम समाज में लोगों का हित कर रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही जो ईंट प्रयोग की जा रही वो सरकारी कैसे है, जो जफरपुर ग्राम सभा से गन्नी पुरवा के लिए क्षेत्र पंचायत के द्वारा मार्ग प्रशस्त किया गया था, उस मार्ग पर खड़ंजे की ईंट बिछाई गई थी, जो ईंट ब्लॉक के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। अब वर्तमान स्थिति ये है कि वो रोड जफरपुर से गन्नी पुरवा तक का जो मार्ग है वो पीडब्ल्यूडी के अधीन प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, ग्रामीण सड़क योजना, उसके अंतर्गत चली गई है। तो उसमें से जितनी भी ईंटें निकली हैं वो सभी ईंटें इन्होंने अपने पास इकट्ठा कर ली हैं। उसमें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले ठेकेदार हैं वो अनिरुद्ध प्रताप तोमर हैं, और जो मान सिंह भूमाफिया में जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग बिलग्राम के अंतर्गत मेट के पद पे तैनात हैं। तो उनके देख रेख में ये जो जफरपुर से गन्नी पुरवा का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मार्ग बनाया जा रहा है, उनकी देख रेख में है। उन्होंने वो सारी ईंटें जो क्षेत्र पंचायत के द्वारा वो मार्ग बनाया गया था, जो खड़ंजे में ईंटें प्रयुक्त की गई थी, वो ईंटें उठा करके अपने घर पे जमा करवा ली हैं। उसमें से लगभग 10 ट्राली ईंटें ग्राम सभा के लोगों को भी बेच दी हैं, जिसका ना तो कोई सरकारी नीलामी हुआ, ना ही वो सरकार के खाते में पैसा गया। शेष बची ईंटें वो अपने प्रयोग में ले रहे हैं, जिससे निकली हुई ईंटों से ही ये कारखाना निर्मित किया जा रहा है। तो मेरी शासन और प्रशासन से बस यही गुजारिश है कि बच्चों के अधिकार को, उनके मौलिक अधिकार को उनसे ना छीना जाए, उसकी देखरेख की जाए, उसका बचाव किया जाए, उनके खेल की व्यवस्था को, क्योंकि आज के समय में जो शिक्षा व्यवस्था है वो खेल आधारित है और खेल आधारित शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उनके शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है। सर पे जब चक्की धन 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 चलेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो इस प्रकार की समस्याएं जो है हमारी ग्राम सभा जफरपुर में, ग्राम पंचायत जफरपुर में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अभी तक अंकुश नहीं लगाया गया है। और यदि अंकुश ना लगाया गया तो आगे चल के और भी समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर शासन और प्रशासन से गुजारिश है कि वो इस मुद्दे को त्वरित रूप से देखें और इसमें जांच निष्पक्ष रूप से करें, और जांच करने पर दोषी पाए जाने वालों पर विधिक कानूनी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। बस यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।